अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। आप लोग जो है अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट्स के तो तकरीबन जो 75% लेक्चर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और उन 75% लेक्चर में आपने अमेज़न की जो है आपने साइन अप करने का तरीका आपने पता चल गया है और इसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होनी है, वेरिएबल लिस्टिंग कैसे होनी है और कैलकुलेटर के बारे में पता चल गया कि अमेज़न का कैलकुलेटर कैसे आपने यूज़ करना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ने आपको ज़्यादा प्रॉफिट देना है। उसके बाद आपको जो है शिपमेंट प्लान के बारे में पता चल गया कि आपने अमेज़न के साथ अपना शिपमेंट प्लान कैसे करना है और अपने जो सोर्स के साथ जो है आपने प्रोडक्ट लेबलिंग और बॉक्स लेबलिंग कैसे करनी है और ये तमाम काम आपने अमेज़न के साथ अपना शिपमेंट प्लान भी बना लिया। उसके बाद जो है आपकी जो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच चुकी है तो अमेज़न ने आपका स्टेटस को जो है अपडेट कर दिया है और आपने अपनी आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट पहले इनएक्टिव आ रही थी और अब एक्टिव हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है। अमेज़न में प्रोडक्ट लॉन्चिंग कहते हैं और इसको दूसरे जो अल्फाज में प्रोडक्ट रैंकिंग कहते हैं। तो चलते हैं हम आज के जो लेक्चर हमारा है वो इसी मौजू पर है। जो आपकी प्रोडक्ट है वो अमेज़न के इस वक्त 70वें नंबर पेज पे होगी। तो आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को है जो पहले पेज पे लेके आना है। इस मेथड को रैंकिंग भी कहते हैं और इसको है प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी कहते हैं। और किस तरीके से आपने अपने कंपटीटर की जो है आपने डिटेल्स को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो आज के जो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है। तो आज का लेक्चर शुरू होने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जो नीचे आपको वेबसाइट आपको www.infoplace.pk इसको लाजमी विजिट करें। प्रोडक्ट लॉन्च करने के जो है इस वक्त जो मॉडर्न दौर जा रहा है इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हमें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो PPC आती है, पे पर क्लिक, मतलब एवरी क्लिक पे आपको पे करना पड़ेगा और ये एक स्पॉन्सर टाइप चीज़ होती है। इसका डिटेल में आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर आती है SFB, सर्च फाइंड बाय। ये भी जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट आपसे पूछेंगे कि सर हमने जो है PPC के यूज़ करनी है या SFB को यूज़ करना है, सर्च फाइंड बाय को यूज़ करना है। तो बहुत ही इसका सिंपल मेथड है, आप नोट कर लें। आपने जो PPC को चूज़ करना है उसके बाद आपने जो देखना है 3-4 दिन देखने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं करती तो आपने दूसरी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो PPC में नाकामी की वजह क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो अव्वल तो PPC जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो सर्विसेज है जो अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है, तो ये लोग इसमें जो फेल क्यों होते हैं। अव्वल तो ये जो बहुत सारी जो ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड हैं वो तो PPC लगाते हैं और वो फेमस हो जाते हैं, उनकी सेल इंक्रीज होती है, रेवेन्यू जनरेट एकदम से बूस्ट कर जाता है। PPC जो लोग यूज़ करते हैं वो फेल क्यों होते हैं और उनकी प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं इंक्रीज होती है। तो आज का जो हम वीडियो है PPC के बारे में बनाते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है वो हमारा SFB के बारे में के मतलब बनाएंगे। तो आज का जो लेक्चर PPC के बारे में उसके बारे में मैं जो थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं कि PPC होता क्या है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि अमेज़न की वेबसाइट पे आप जाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो न्यूली होती हैं और आपके जो जैसे आप अमेज़न की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने वो प्रोडक्ट शो हो रही होती है। ये PPC जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट है, ये जो सर्विस है अमेज़न की तरफ से आपको दी जाती है। और बहुत सारी प्रोडक्ट आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये PPC के थ्रू रैंक कर रही है। तो उसको फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। उस प्रोडक्ट के जो रेट्स नज़र आ रहे होते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का जो मतलब होता है कि ये अमेज़न इसको स्पॉन्सर कर रहा है, अमेज़न ने इस पर पैसे लिए हैं और ये जो है फर्स्ट पेज पे लेके आ रहा है। पहले तो जो आपकी प्रोडक्ट थी वो अमेज़न के 70 पेज पे जो है आपने 17 पेज पे पड़ी थी।
तो हुआ क्या है कि जैसे ही आपने अमेज़ोन को पैसे दिए हैं, आपने पीपीसी जो है ऑप्शन को, मार्केटिंग को चूज़ किया है, अमेज़ोन ने आपकी प्रोडक्ट को उठा के पहले सफ़र पे लाके खड़ा कर दिया। अब अमेज़ोन जो है आपसे पैसे कैसे लेगा? आपसे पैसे जब लेगा जिस वक्त जो बंदा आपकी जो वेबसाइट प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, तो पे पर क्लिक का मतलब यही है कि जैसे जैसे लोग 100 लोग आएंगे, 100 लोगों ने क्लिक की और 100 क्लिक्स का आपको अमेज़ोन को पे करना पड़ेगा। तो लोग नाकाम क्यों होते हैं? तो नाकाम होने की वजह यह है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने जो अपने प्रोडक्ट का जो नेम चूज़ करना है वो इंतहाई अट्रैक्टिव, डिज़ायरेबल होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, कस्टमर की पहुंच में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल लिखा है वो ऐसा लिखा है कि जो बहुत ज़्यादा सर्च में आ रहा हो। जैसे मैंने आपको पहले प्रोडक्ट की जो है टैग्स और प्रोडक्ट की रैंकिंग के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया था, समझाया था। प्रोडक्ट के कीवर्ड्स आपने कौन से चूज़ करने हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो आपका जो पहले नंबर पर जो टाइटल है वो आपका जो कीवर्ड्स है वो इंतहाई हाई फाई वॉल्यूम वाला होना चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट का जो है ऑटोमेटिकली रैंक पे आ जाएगी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपने हाई डेफिनेशन पिक्चर यूज़ करनी है। तो आपने अपने मोबाइल से यूज़ नहीं करनी है, अपने आईफोन से यूज़ नहीं करनी है, खुद से जो है फ़ोटोग्राफ़र नहीं बनना है, आपने कोई प्रोफेशनल बंदे को हायर करना है। फाइबर का मैंने आपको मशवरा दिया था, वहाँ से आप चंद डॉलर्स में बंदे को हायर कर लें, आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल दे दें उनको, वो बिल्कुल ही एक हाई डेफिनेशन पिक्चर आपको बना के वो दे देगा। वो तस्वीरें आपने जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है, ताकि तस्वीरें आपकी अट्रैक्ट करें लोगों को। भाई यार ये जो अगर इतनी ज़बरदस्त तस्वीर है तो प्रोडक्ट कितनी प्यारी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, कस्टमर को अपनी तरफ खींच रही होती हैं कि देखें ये क्या है, ये क्या है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो पिक्चर है वो हाई डेफिनेशन की लगानी है। तो लोग जो देखें तो ये ना देखें कि यार ये तस्वीर अच्छी नहीं है तो पता नहीं प्रोडक्ट कैसी होगी, ये कहें कि यार इतनी ज़बरदस्त तस्वीर है तो ये प्रोडक्ट कितनी ज़बरदस्त होगी। प्रोडक्ट की डिटेल का लग गया पता आपको कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट की जो डिटेल है, आपने जो कीवर्ड्स को यूज़ करना है। आपको फिर से आपको रिव्यू कर दिया, आपको पिक्चर के बारे में बता दिया कि आप पीपीसी जो है कैंपेन यूज़ करेंगे, जब तक आपकी जो पिक्चर आला क्वालिटी की ना होगी तो आपकी पीपीसी कैंपेन का कोई फ़ायदा नहीं है और आपका जो रेवेन्यू में आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। और उसके बाद जो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पीपीसी कैंपेन के बाद बावजूद लोग फेल हो जाते हैं, और वो आप नोट कर लें। जो है एक है प्राइस। बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो करते क्या हैं कि प्राइस जो है पीपीसी के जो कैंपेन जो स्पॉन्सरशिप आप अमेज़ोन से लेते हैं, आपका जो खर्चा आता है तो वो खर्चा आप उस प्राइस में उस प्रोडक्ट की प्राइस में आप डाल देते हैं, जो इंतहाई गलत करते हैं। क्योंकि आपका कंपटीटर आपके मुकाबले में वो चीज़ $10 की दे रहा होता है, $9 की दे रहा होता है, और आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए और रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करने वाली आपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है। तो आप वो पीपीसी का जो एक्सपेंस है वो आपने उसमें डाल दिया और वो कर दिया उसको $12, तो फिर होगा क्या, आपकी जो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। आपका कंपटीटर जो है वो लो वॉल्यूम में दे रहा है, लो प्राइस में दे रहा है, तो आपकी प्राइस तो हाई होगी ना, तो आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा जो है वो है रिव्यू। आपकी प्रोडक्ट के अच्छे क्वालिटी के रिव्यू होने चाहिए। रिव्यू में 5 स्टार्स होते हैं, जिसमें जो मोस्ट लोग रिकमेंड करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को वो ख़रीदना पसंद करते हैं वो 4.5 या 5 स्टार जिन प्रोडक्ट पे होते हैं वो उन प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं कि हम इनको बाय करें। तो रिव्यू को जो आपने जो देखना है वो आपकी अगर प्रोडक्ट पे किसी हाई फाई कंपनी की रिव्यू अगर नज़र आ रही हो और 200 से 300 मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के रिव्यू होने चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन में बूस्ट कर जाएगी और आप फिर देखेंगे कि आपने कितना प्रोडक्ट में रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रिव्यू एक ऑप्शन है। तो उसके बाद जो है किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को 70 पेज से 80 पेज से पहले नंबर पे लेके आना है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आपको पीपीसी कैंपेन जो लगाना बताएंगे प्रैक्टिकल तौर पे कि आपने पीपीसी कैंपेन को किस तरीके से लगानी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। आप अपना और अपने अजीज़ों कार का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।